भारतीय नौसेना के लिए आज ऐतिहासिक दिन। मुंबई डॉकयार्ड में लॉन्च हुए 2 स्वदेशी युद्धपोत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मौजूदगी में आईएनएस सूरत और आईएनएस उदयगिरी की लॉन्चिंग। हमारे एंशिएंट और मेडिवल इंडिया की मैरीटाइम पावर, शिप बिल्डिंग स्किल्स और उसके गौरवमयी इतिहास दिलाती है। कश्मीर को लेकर केंद्रीय गृह मंत्रालय में बैठक। गृह मंत्री अमित शाह के अलावा जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, डीजी सीआरपीएफ भी बैठक में। अमरनाथ यात्रा के इंतजामों को लेकर चर्चा। जम्मू कश्मीर के सोपोर में लश्कर के 2 आतंकी गिरफ्तार। आतंकियों के नाम मुबशिर और आबिद अयूब डार हैं। आतंकियों के पास से हथियार भी बरामद हुए हैं। कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम के दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित 7 शहरों में सीबीआई की छापेमारी। 2010 से 2014 के बीच कथित लेनदेन और पैसा भेजने पर दर्ज किया गया है नया केस। समाजवादी पार्टी नेता आजम खान की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश सुरक्षित रखा। अब तक 87 मामलों में जमानत पा चुके आजम खान ने रिहाई की मांग की है। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने पिछले साल दोनों राज्यों में चुनाव में ओबीसी आरक्षण की अधिसूचना रद्द कर दी थी। जम्मू कश्मीर में कटरा के माता वैष्णो देवी मंदिर के पास जंगल में लगी आग। त्रिकुटा पर्वत पर 2 दिन पहले भड़की आग। मंदिर तक जाने वाली हेलीकॉप्टर सेवा पर पड़ रहा है असर। दिल्ली में 20 मई तक लू से राहत मिलने की उम्मीद। कल 44 डिग्री के पार रहा पारा। उत्तर भारत में धूल भरी आंधी और लू चलने का अनुमान। राजस्थान में 50 डिग्री पहुंचा तापमान। यमुना के तालाबों का पानी सूख जाने से दिल्ली में विकराल हुई पानी की समस्या। ट्रीटमेंट प्लांटों से पानी की सप्लाई 40% तक कम हुई। आज कई इलाकों में पानी की दिक्कत हो सकती है। एमपी के सीएम के गृह जिले सीहोर में जल संकट। सूखी नदियों को खोदकर पीने का पानी निकालने को मजबूर हैं लोग। हिमाचल के शिमला और कांगड़ा में हुई बारिश से गर्मी से मिले लोगों को राहत। पिछले कई दिनों से हिमाचल में पड़ रही थी गर्मी। पर्यटक भी मौसम सुधरने से खुश। आ रहा है मानसून। बंगाल की खाड़ी पहुंचे मानसून के बादल। 27 मई तक केरल पहुंचने के हैं आसार। केरल के कोट्टयम में जबरदस्त बारिश की वजह से सड़कों पर भरा पानी। उफनाई नदियां। बिजली सप्लाई पर भी असर। असम में जारी है भारी बारिश। राज्य के 20 जिले बाढ़ से प्रभावित। असम में हो रही लगातार बारिश के कारण ब्रह्मपुत्र कई इलाकों में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 20 से ज्यादा जिले इस समय असम में पूरी तरह बारिश से परेशान और प्रभावित हैं। असम के नागांव जिले में बाढ़ के हालात हैं। फंसे हुए लोगों को निकालने के लिए वायुसेना की मदद ली गई है। ट्राई के सिल्वर जुबली समारोह को पीएम ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया। 5G टेस्ट बेड लॉन्च करने के बाद कहा, यह आत्मनिर्भरता की दिशा में नया कदम। ये टेलीकॉम सेक्टर में क्रिटिकल और आधुनिक टेक्नोलॉजी की आत्मनिर्भरता की दिशा में एक अहम कदम है। गुजरात के कांडला पोर्ट पर फंसा 20 लाख टन गेहूं। अचानक निर्यात रोके जाने से बंदरगाह पर खड़े कई जहाजों में लदा गेहूं रोका गया। सैकड़ों गेहूं से लदे ट्रक भी बंदरगाह में घुसने को खड़े। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के खिलाफ याचिका पर थोड़ी ही देर में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। मस्जिद कमेटी ने सर्वे के खिलाफ याचिका दाखिल की है। लोअर कोर्ट के सर्वे पर रोक लगाने की मांग की है। ज्ञानवापी सर्वे विवाद पर सुनवाई के दौरान हिंदू सेना के याचिकाकर्ता भी सुप्रीम कोर्ट में रहेंगे। अंजुमन इंतजामिया की अर्जी खारिज करने की मांग की। जो वहां कार्रवाई चल रही है वो एकदम सही चल रही है। कोर्ट के आदेश पे काम चल रहा है और मस्जिद कमेटी काम में बाधा उत्पन्न करने के लिए सुप्रीम कोर्ट आई है। इन मस्जिद कमेटी के ऊपर भारी जुर्माना लगाया जाए।
ज्ञानवापी में सर्वे के आखिरी दिन तालाब में करीब 3 फीट का शिवलिंग मिलने का दावा। एबीपी न्यूज को तालाब का नया वीडियो मिला। सूत्रों के मुताबिक वजू खाने में मिला शिवलिंग जमीन से जुड़ा। ज्ञानवापी मस्जिद में सर्वे के दौरान शिवलिंग मिलने का हिंदू पक्ष का बड़ा दावा। वाराणसी कोर्ट के आदेश पर शिवलिंग मिलने वाली जगह को सील किया गया। इसकी नंदी प्रतीक्षा कर रही थी। वो बाबा मिल गए। हाँ, बाबा मिल गए, बाबा मिल गए। मुस्लिम पक्ष ने हिंदू पक्ष के दावे को खारिज किया। कहा ऐसा कुछ भी नहीं मिला। फाउंटेन के हिस्से को शिवलिंग बताया जा रहा है। मेरा कहना है कुछ कोई बाबा नहीं है, वो कहते हैं तो सुनिए। अच्छा, आप कह रहे हैं कि नहीं मिले? नहीं, ये इन लोगों के कहने से फैसला नहीं होगा। फैसला कोर्ट करेगी। रिपोर्ट जब आएगा, रिपोर्ट आने के बाद उस पर ऑब्जेक्शन इनवाइट होता है। ज्ञानवापी मस्जिद के तालाब का एक वीडियो सामने आया। तालाब की सफाई करते दिख रहे हैं मुस्लिम लोग। तालाब में दिख रहा है कुएं जैसी चीज में शिवलिंग होने का दावा किया गया। ज्ञानवापी मस्जिद सर्वे रिपोर्ट पेश करने के लिए स्पेशल एडवोकेट कमिश्नर विशाल सिंह ने कोर्ट से 2 दिन का समय मांगा। रिपोर्ट तैयार नहीं हो पाई है, इसलिए आज माननीय न्यायालय के समक्ष जो है रिपोर्ट नहीं पेश की जाएगी। स्पेशल कोर्ट कमिश्नर ने दावा किया कि सर्वे का काम 10 घंटे से ज्यादा चला। करेक्ट बता दूं, 10 घंटे 10 मिनट फ्रॉम द फर्स्ट डे जब समाप्त हुआ कल की डेट में 10 घंटे 10 मिनट में ये हम लोगों ने कमीशन की कार्रवाई पूरी की है। ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में अब सीआरपीएफ के एक साथी यूपी पुलिस के को भी तैनात किया गया है। 3 से 4 पुलिसकर्मी ऊपरी गेट यानी मस्जिद के मुख्य हिस्से में जाने वाले दरवाजे पर तैनात हैं, जबकि 7 से 8 पुलिसकर्मी वजू खाने के चारों तरफ तैनात किए गए हैं। ज्ञानवापी में वजू खाने को सील करने के वाराणसी कोर्ट के आदेश को आज हाईकोर्ट में चुनौती देगा मुस्लिम पक्ष। आदेश देने वाले जज को भी पक्षकार बनाएगा। ज्ञानवापी मामले पर इलाहाबाद हाईकोर्ट में कल हुई सुनवाई। कोर्ट में शिवलिंग मिलने की जानकारी दी गई। हिंदू पक्ष ने एएसआई से खुदाई कराने की मांग की। 20 मई को अगली सुनवाई। 26 साल पहले 1996 में ज्ञानवापी के सर्वे के दौरान भी मिले थे हिंदू मंदिर के अवशेष। ज्ञानवापी मस्जिद की दीवारों के चारों तरफ मिली थी प्राचीन काल की पुस्ती। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव दस्तावेज। कर्नाटक में टीपू सुल्तान मस्जिद के हनुमान मंदिर होने का दावा। बेंगलुरु के नरेंद्र मोदी विचार मंच के सदस्यों ने पूजा अर्चना की इजाजत मांगी। कर्नाटक के मंड्या में जामा मस्जिद के अंदर पूजा करने की इजाजत मांगी गई है। सामाजिक कार्यकर्ता का दावा, मस्जिद बनने से पहले एक मंदिर था वहां। ताजमहल और तेजो महल के विवाद के बीच एएसआई ने अपने न्यूज़लेटर में बंद कमरों की तस्वीरें जारी की हैं। समय समय पर मरम्मत के लिए एएसआई खुलवाता रहा है कमरे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।